सर, मुझे अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ मैडम, मैं तो हेल्प करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, इस शहर में मेरे स्कूल का रेपुटेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि हम दूसरों स्कूल की अपेक्षा कम फीस और सस्ते मूल्यों पर बुक और ड्रेस अवेलेबल करवाते हैं। जी हाँ सर। ये लीजिए मैम आपकी फाइल। एडमिशन फीस है 20,000 रुपये और आपको 3 महीने की एडवांस फीस जमा करानी पड़ेगी। बाकी यूनिफॉर्म और ड्रेसेस इनका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। देखिए सर, फीस तो मैं भर दूंगी, पर एडमिशन चार्ज, बुक्स, यूनिफॉर्म, इस सब का खर्चा नहीं हो पाएगा। इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? देखिए मैम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी आप बहुत लेट हो। क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो गई हैं और अब मई चल रहा है। देखिए सर, अगर कुछ हो जाए तो आप देख लीजिए ना। मेरी बेटी कितने सालों से आप ही के स्कूल में पढ़ रही है। मैम मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, पर देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए। अगर वो अलाउ करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जी, यही है। ठीक बेटा। सर, ये मेरी बेटी की 11वीं क्लास की बुक्स हैं। ये पिछले साल मैंने पूरे 6,500 में खरीदी थी, पर अब मैं कबाड़ी वाले को दे रही हूँ तो वो सिर्फ 120 रुपए लगा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं इन किताबों का क्या करूँ? मैडम, ये आपने कैसा सवाल किया? देखिए, कबाड़ी वाला 120 रुपया दे रहा है, ये आपका बुक है, क्या करना है नहीं करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। मतलब मैं इसमें आपको क्या जवाब दे सकता हूँ? पर सर, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे पिछले साल मैंने 6,500 में खरीदी थी, और अगर मैं 120 रुपए में इन्हें कबाड़ी वाले को दूंगी तो इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और मुझे आगे बुक्स भी खरीदनी है, बेटी का एडमिशन करवाना है, तो ये सब मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे इससे अच्छा तो ये रहेगा कि ये बुक्स किसी और बच्चे के काम आ जाए, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। देखिए मैडम, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। हर एक साल सिलेबस चेंज होता है, ड्रेस चेंज होता है, री एडमिशन का फीस भी गवर्नमेंट ही डिजाइन करती है। मैं तो सेवक हूँ, जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों की सेवा करता हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। सर, इन बातों के लिए आप गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम मत डालिए। ये सब रूल्स आपने बनाए हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह से पेरेंट्स से पैसे वसूलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी जेबें जो भरनी होती हैं। तो आप जैसे लोग हम जैसे पेरेंट्स की मजबूरी कहाँ समझेंगे? चल बेटा। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं है आपकी, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना। वहाँ तो बोरा चट्टी लेके जाएगी, बैठ के पढ़ लिख के चली जाएगी। वहाँ तो कोई इसी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है। सर, इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीबों के नहीं? अरे हम जैसे पेरेंट्स रात दिन मेहनत करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दिलवा सके। लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती। दिखाई कहाँ से देगी? क्योंकि आप तो एसी रूम में बैठे रहते हैं। आपके एक बेल बजाने से पियून आपको एक गिलास पानी लाकर दे देगा। लेकिन हम माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अरे आप लोगों ने एजुकेशन के नाम पर हमसे पैसे ऐंठने का एक धंधा बना लिया है। आप हमसे किस तरह से पैसे ऐंठते हैं? कभी एजुकेशन के नाम पर, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी बुक्स के नाम पर, कभी अदर एक्टिविटीज के नाम पर। अरे एक माँ बाप कहाँ तक इतना पैसा देगा? आपको वो दिन तो याद होंगे ना, जब एक ही घर के 4-5 बच्चे एक ही बुक से पढ़ लेते थे और फिर वो बुक्स पड़ोसियों के बच्चों को दे दी जाती थी ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। इससे पैसा भी बचता था और समय की बर्बादी नहीं होती थी। आप एक बात बताइए,
बच्चों को क्लासों में पाठ पढ़ाया जाता है कि वातावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, लेकिन हर साल आप कोर्स के नाम पर धड़ाधड़ किताबें छापते हैं, जिसके कारण लाखों करोड़ों पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। तो फिर वातावरण कहां से बचेगा? पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप लोगों ने एजुकेशन को सुरसा का मुंह बना दिया है, जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर हम जैसे गरीब लोगों के बारे में भी सोचिए। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे? माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो, लेकिन आप इस बात के बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी बेटी और मेरे लिए नहीं है, ये बात हमारे देश के लिए है। चल बेटा।